नमस्ते बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अमित वाड़ अकेडमी। इस चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम लोग क्या जानेंगे, एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर कहाँ तक, क्वेश्चन नंबर 10 तक जानेंगे। ठीक है, आइए समझते हैं। लेकिन बाबू, अगर कोई आपको डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, आप अपना मैसेज मुझे दे सकते हैं कि सर ये मुझे ये प्रॉब्लम है। अब आगे समझते हैं। एक्सरसाइज 6.2 ये रहा। क्वेश्चन नंबर क्या है, 6 है। देखा जाए एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 जो आपकी बुक में दिया हुआ है, एक डायग्राम है। ठीक है, पहले मैं डायग्राम में बनाता हूं। देखिए डायग्राम क्या दिया है, देखो एक ऐसे डायग्राम दिया है लाइक दिस। ठीक है, फिर ये यहां गया, ये यहां गया, फिर इसको मैंने ज्वाइन कर दिया, फिर ये ऐसे है, ये ऐसे है, और फिर ये ऐसे है। ऐसा बना हुआ है। ठीक है, इसका नाम है आपका Q, इसका नाम है R, इसका नाम है P, इसका नाम है A, इसका नाम है B, इसका नाम है C, इसका नाम है O। ये बना हुआ है। तो एक ट्रायंगल दिया हुआ है, इस तरह से ट्रायंगल दिया हुआ है। गिवन में क्या दिया हुआ वो देखते हैं। देखो गिवन क्या दिया हुआ, गिवन लिखेंगे। दो गिवन है इसमें। पहला गिवन है इस ट्रायंगल में, ठीक है, AB पैरेलल PQ है, और दूसरा क्या है, AC पैरेलल PR। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला कि सो डेट मतलब टू प्रूफ क्या करना हमें, टू प्रूफ लिखेंगे BC पैरेलल QR। ये प्रूफ करना है, तो उसके बाद प्रूफ लिखते हैं, प्रूफ। ठीक है, इस ट्रायंगल में ये चीज दिया हुआ है, हमें क्या प्रूफ करना है, BC पैरेलल QR। कैसे प्रूफ करते हैं आइए देखते हैं और समझते हैं। एक बार मैं क्वेश्चन आपको यहां लगा दे रहा हूं, आप लोग देख लीजिए। क्या इन फिगर 6.21 ये फिगर दिया हुआ है, आपके बुक में भी है। ABC आर पॉइंट्स ऑन OP OQ एंड OR। देखो ABC एक पॉइंट है, ठीक है, OP पर है A, OQ पर क्या है B है, देखो बाबू OR पर क्या है C है। ये पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है, बोला है सच डेट, क्या बोला, सच डेट AB पैरेलल PQ, ठीक है, और AC पैरेलल PR, और हमें टू प्रूव करना है BC पैरेलल QR। सो डेट कहा है कि BC पैरेलल QR। कैसे होगा आइए देखते हैं, समझते हैं। देखो बाबू, यहां पे एक ट्रायंगल बना है। देखो ये ट्रायंगल, ये देखो ट्रायंगल बना है। यहां पे कहेंगे इन ट्रायंगल OPQ में क्या इसमें दिया है, AB पैरेलल PQ दिया हुआ है, ये दिया है। तो देयरफॉर कहेंगे OA अपॉन AP इक्वल टू OA अपॉन AP इक्वल टू AB अपॉन OB अपॉन BQ। इक्वेशन 1 हुआ बाई BPT। ठीक है, फिर कहेंगे क्या, इस ट्रायंगल में POR में, इन ट्रायंगल POR क्या दिया इसमें, AC पैरेलल PR, मतलब ये इसके पैरेलल दिया हुआ है, ये इसके पैरेलल दिया हुआ है, गिवन है। तो हमें यही प्रूव करना है कि ये इसके पैरेलल होगा। कैसे होगा वही मैं बता रहा हूं। तो कहेंगे यहाँ पे OA अपॉन AP इक्वल टू OC अपॉन CR। ये क्वेश्चन हो गया 2। ठीक है, अब समझते हैं, ये बाय BPT है। दो इक्वेशन बना, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड। देखो यहाँ पे ये इसके इक्वल दिया हुआ है और ये इसके इक्वल दिया है, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट
कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट, क्या मिला हमें, ओ बी अपॉन बी क्यू इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर। देखो ये एक ट्रेंगल बन गया, ये वाला ये ट्रेंगल बन गया, ठीक है, जिसमें ओ बी अपॉन बी क्यू इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इरेज करता हूं, ऊपर लिखेंगे हेंस BC parallel QR by the converse of BPT proved। आयसन में इस तरह से हम लोग क्या समझे, अभी क्वेश्चन नंबर 6 समझे। अब क्या समझेंगे बाबू हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होता है, देखा जाए। इसको मैं इरेज करता हूं। क्वेश्चन नंबर 7 जो बोला है, इसमें कहा है कि यूजिंग थ्योरम 6.1, थ्योरम 6.1 यूज करना है, जो कि आपका थेल्स थ्योरम है, या उसको हम लोग बीपीटी कहते हैं। प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड्स। ठीक है, ये क्वेश्चन का है। देखो एक ट्रायंगल है, ठीक है, एक ये ट्रायंगल दिया आपका, इसका नाम है ए बी सी। अब बोला है कि किसी भी साइड पे हमने लिए, मतलब यहां हमने ले लिए डी पॉइंट, मतलब ये मिड पॉइंट है, और एक लाइन हमने ड्रॉ किया ऐसे, जो क्या इसके पैरेलल दिया हुआ है। तो कह रहा है क्वेश्चन में कि एक ट्रायंगल है एबीसी, जिसमें किसी भी साइड पर मैंने एक पॉइंट डी ले लिया, चाहे इस पे लो चाहे इस पर कहीं भी लो, तो हमने इसको इस पर ले लिया ए बी पर। इस डी पॉइंट से जो मिड पॉइंट है, इससे एक मैंने लाइन ड्रॉ किया, ठीक है, जो आपका बीसी से क्या है, पैरेलल है। ठीक है, तो कह रहा है कि यहाँ इस एसी पे जो पॉइंट बन रहा है ई, जो पॉइंट बना ई, ठीक है, इन दोनों को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, यानी कि ई भी क्या होगा, आपका मिड पॉइंट होगा आयसन में। तो गिवन क्या दिया, देखो बाबू, गिवन दिया यहां पे इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी ऐसे लिखेंगे, एक ट्रायंगल एबीसी है, इन विच, जिसमें इन विच बी इज द मिड पॉइंट ऑन साइड AB, साइड AB। ठीक है, ये बोला है। और क्या दिया गिवन, फर्स्ट सेकंड गिवन क्या इसमें दिया हुआ है, और डी पैरेलल क्या दिया हुआ है, BC। ओके, अब कहेंगे टू प्रूव क्या करना हमें, E इज ऑल्सो द मिड पॉइंट, मतलब E भी क्या है, मिड पॉइंट होगा ऑफ साइड AC का। दैट इज कह सकते हो कि A इक्वल टू AC, ये हमें प्रूव करना है। A इक्वल टू AC, जब भी मिड पॉइंट होगा तो इस साइड को इक्वल पार्ट में क्या करेगा, बांट देगा। ठीक है, मतलब डिवाइड कर देगा। जैसे ये 5 सेंटीमीटर होगा, ये भी 5 सेंटीमीटर आपका होगा। अब समझते हैं, प्रूफ लिखेंगे। ठीक है, अच्छा बताओ, डी पैरेलल BC दिया है ना, तो कह सकते हैं इन ट्रायंगल ABC में क्या दिया हुआ है, DE पैरेलल BC दिया हुआ है। ठीक है, तो कहेंगे AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन AC, किसे है, बाई BPT। इसको कहें इक्वेशन 1। ओके, और क्या दिया है गिवन में, गिवन दिया है कि AD इक्वल टू DB है। क्यों, क्यों D क्या है, मिड पॉइंट है किसका, AB का। तो जो D जब मिड पॉइंट होगा तो ये दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होता है आयसन में। तो कहेंगे यहाँ पे AD इक्वल टू DB। ठीक है, सिंस
AD इक्वल टू DB है बाबू, इस DB को हम ऐसे लिख सकते हैं इंटू 1, और इस ये जो मल्टीप्लाई में है इधर डिवाइड हो जाएगा, तो AD अपॉन DB इक्वल टू 1। ये इक्वेशन 1 है, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये क्या आपका गिवन है कि दिया हुआ है। देखो बाबू इस इक्वेशन में देखिएगा फर्स्ट और सेकेंड में AD अपॉन DB किसके इक्वल है, A अपॉन EC का, और AD अपॉन DB किसके इक्वल है 1 के इक्वल है। तो क्या ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा आराम से, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। तो कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, इसको इरेज करता हूं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट। अब बताइए, तो AE अपॉन AC इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। अभी EC क्या डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो AE इक्वल टू AC इंटू 1, ठीक है। तो AE इक्वल टू क्या हो गया, EC को 1 से मल्टीप्लाई करें EC आएगा, तो कहेंगे हेंस, क्या कहेंगे हेंस, लास्ट में लिखेंगे हेंस इज ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ साइड AC। हेंस के बाद आप ये लिख दीजिएगा पूरा, ठीक है। अब क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। इस तरह से हम लोग क्या समझे, क्वेश्चन नंबर क्या था 7 था। अब क्या समझेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8। आइए देखते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 समझेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है मैं आपको समझा रहा हूं, देखिए। कहा है कि यूजिंग थ्योरम 6.2। अच्छा बताओ थ्योरम 6.2 क्या कहता है, मैंने आपको बताया था जो थ्योरम 6.2 है आपका क्या कन्वर्स ऑफ DPT है, मतलब थेल्स थ्योरम का कन्वर्स है। तब प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है बाबू। कहा है कि कोई ट्रायंगल है उसका एनी टू मिड पॉइंट्स ऑफ ए साइड ऑफ ए ट्रायंगल, देखो एक मिड पॉइंट यहाँ है, एक मिड पॉइंट यहाँ है, दोनों मिड पॉइंट ये गिवन है, ठीक है। और इसको ज्वाइन करते हैं, ठीक है, ज्वाइन कर देंगे दोनों को। तो बोला है कि ये जो D है ना इसके पैरेलल होगा BC का, ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो बोला कि प्रूव दैट द लाइन ज्वाइन द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड्स, यही कहा है, ठीक है। मतलब ये इसको हम लोग ज्वाइन करेंगे तो D पैरेलल BC होगा। तो हम लोग लिखते हैं, क्या लिखते हैं पहले गिवन, क्या लिखेंगे गिवन, फिर क्या लिखेंगे टू प्रूफ, उसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग प्रूफ, ये लिखने का तरीका है। ठीक है, गिवन क्या दिया बाबू, फर्स्ट AD इक्वल टू DB, ठीक है। सेकंड क्या दिया इसमें AE इक्वल टू AC, ये गिवन है इस ट्रायंगल में, यहां मैं डायग्राम बना दिया हूं, ये गिवन दिया हुआ है। तो क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ लिखेंगे, टू प्रूफ DE पैरेलल BC, यही प्रूफ करना है। बट यूजिंग थ्योरम 6.2, 6.2 थ्योरम क्या कहता है, बाय द कन्वर्स ऑफ BPT कहता है। तो हम लोग समझते हैं, लिखेंगे प्रूफ, क्या दिया हुआ AD इक्वल टू DB दिया हुआ, सिंस, यहां लिखेंगे सिंस जो DB है 1 से क्या मल्टीप्लाई है, छुपा हुआ यहाँ पे, इसको ऐसे लिख सकते हैं AD अपॉन DB इक्वल टू 1, इसको कहेंगे इक्वेशन 1। नाउ ये आपका गिवन है, फिर दिया A इक्वल टू AC, तो ये भी AC भी तो क्या 1 से क्या मल्टीप्लाई है, तो ये भी आपको गिवन है, तो कहेंगे AE अपॉन EC इक्वल टू 1। ओके, तो अच्छा ये बताओ AD अपॉन DB किसके इक्वल है, 1 है, और AE अपॉन EC किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है।
तो क्या ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा? आराम से हो जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1a वी गेट फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट AD अपॉन DB इक्वल टू A अपॉन AC। तो लिखेंगे हेंस, क्या लिखेंगे? हेंस क्या लिखेंगे? हेंस DE पैरेलल BC बाय द कन्वर्स ऑफ BPT, कन्वर्स ऑफ BPT। क्वेश्चन नंबर मैंने आपको क्या समझा दिया? ये आपका क्वेश्चन नंबर क्या है? 8 है। अब हम लोग क्या जानेंगे? क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि ABCD इज अ ट्रेपीजियम। क्या कहा है? ABCD एक ट्रेपीजियम है, ठीक है, इन विच AB पैरेलल DC, जिसमें क्या दिया? AB किसके पैरेलल है? DC के पैरेलल है, ठीक है, एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O। देखो यहां मैं डायग्राम से समझाता हूं, इसको मैं इरेज करता हूं। देखो बाबू, डायग्राम आपका एक दिया हुआ है, ट्रेपीजियम है। ABCD क्या है? ट्रेपीजियम है। A B C D, इसमें ये डायगोनल है। देखो एक ये डायगोनल है, एक ये है, दो डायगोनल दिया हुआ है क्वेश्चन में। इंटरसेक्ट करता है किस पर? एट द पॉइंट O। ओके, तो बोला है सो डेट, टू प्रूफ करना है। क्या टू प्रूफ करना है? यहां पर लिख रहा हूं, टू प्रूफ AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO, यही प्रूफ करना है। और क्या दिया बाबू? इसमें दिया हुआ है AB पैरेलल DC, ये दिया हुआ है। ओके, तो यहां लिखें गिवन, गिवन एक ही गिवन दिया हुआ है, AB पैरेलल DC गिवन है, ये दिया हुआ है। कैसे प्रूफ करेंगे? देखो कहा है, यहां देखो AO अपॉन BO, कहा गया? AO अपॉन BO, देख रहे हो इस टाइप से बना हुआ है ये। और CO अपॉन DO, CO कहां बताइए? CO अपॉन DO। कुछ तो दिख नहीं रहा है इसमें, कैसे हम लोग इसको प्रूफ करेंगे? ऐसे समझते हैं। देखो बाबू, अगर हम इस AO अपॉन BO को, देखो ये AO है ना, और AO अपॉन CO कर देते हैं, देखो यहाँ पे ये CO है और ये CO यहाँ आ जाएगा, ये BO वहां चल जाएगा। कोई दिक्कत होगा? कोई दिक्कत नहीं होगा। या इसको ऐसे लिख सकते हैं, AO अपॉन CO इक्वल टू BO अपॉन DO। बात क्या है? बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्यों किया? हम लोग थ्योरम पढ़े हैं, ठीक है, क्या थ्योरम पढ़े हैं? थेल्स थ्योरम पढ़े हैं। तो वहां तक पहुंचने के लिए ये चीज करना पड़ेगा। अब हम लोग क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या हमने कंस्ट्रक्शन किया? देखो हमने यहां पे, ठीक है, इस O पॉइंट से हमने एक लाइन ड्रॉ किया, ऐसा लाइन ड्रॉ किया सच दैट कि जो क्या है आपका EO पैरेलल क्या होगा? AB का होगा, एंड क्या होगा? DC का भी होगा। ठीक है, तो हमने कहा फ्रॉम पॉइंट O, ठीक है, ड्रॉ अ लाइन, एक लाइन हमने ड्रॉ किया, ड्रॉ लाइन सच डेट, ड्रॉ लाइन सच डेट EO पैरेलल AB पैरेलल DC। ओके, ऐसा हमने ड्रॉ किया कि जो EO किसके पैरेलल है? AB का भी है और DC का भी है। तो बाबू देखो इसमें दो ट्रायंगल बन रहा है। कितना? दो ट्रायंगल। तो लिखेंगे प्रूफ इन ट्रायंगल, इसमें DAB में, DAB इन ट्रायंगल DAB क्या दे? इसमें EO पैरेलल
ए बी है, तो कहेंगे डी ई अपॉन ई ए, डी अपॉन ई ए इक्वल टू डी ओ अपॉन ओ बी। ये हुआ इक्वेशन 1 बाई बीपीटी, बाई बीपीटी। फिर कहेंगे अब इस ट्रायंगल में ए डी सी में, इन ट्रायंगल ए डी सी, ठीक है, तो कह दिया ईओ पैरेलल क्या हो गया डी सी, तो बोलेंगे डीई अपॉन ई ए, ई ए क्यों हमने डी अपॉन ई ए लिया, देखो यहां भी डी अपॉन ई ए था ना, डी अपॉन ये था, इसलिए हमने यहां भी लिया डी अपॉन ई ए। क्यों, ये दोनों आपस में क्या इक्वल हो जाएगा, ठीक है, तो डी अपॉन ई ए और सी ए अपॉन ओ ए, सी ओ अपॉन ओ ए, ऐसे क्या ना, डी अपॉन ई ए तो सी ओ अपॉन ओ ए, हमने जस्ट उल्टा कर दिया। जैसे आप ऐसे लिखते ए अपॉन ई डी, ए अपॉन ओ सी, तो हमने इसको उल्टा कर दिया, क्या कर दिया, ऐसे लिख दिया डी अपॉन ई ए और सी ओ अपॉन ओ ए। क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर देखो दिया डी अपॉन ई ए, इसी की वजह से हमने इसको ऐसे लिखा। अब देखो ये इसके इक्वल है, ये भी इसके इक्वल है, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा, तो इक्वेशन 2 है बाई बीपीटी। जब ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा, ठीक है, कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, ये इक्वल होगा, हेंस क्या कहेंगे, हेंस, हेंस इसको इरेज करते हैं हम लोग, ठीक है, आइए देखते हैं, इसको इरेज करते हैं, कहेंगे यहां पे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट क्या हम लोग मिला, तो हम लोग कहेंगे डी ओ अपॉन ओ बी इक्वल टू सी ओ अपॉन ओ ए, ये मिला, इसको इरेज करते हैं। अब बताइए यहाँ पे क्या है, ए ओ अपॉन बी ओ ऊपर है, ठीक है, तो यहाँ देखो ए ओ अपॉन सी ओ, ए ओ अपॉन सी ओ ऊपर, इसको उल्टा कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ये दोनों आपस में इक्वल है, इसको ऐसे करते हैं ए ओ अपॉन सी ओ, तो ऐसा ये भी तो सब उल्टा हो जाएगा, मैंने इसको क्या किया उलट दिया, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे उलट देंगे, ठीक है, तो कहेंगे ओ बी अपॉन क्या हो जाएगा, ओ बी को हो चाहे आप इसको बी ओ को हो, देखो यहाँ पे बी ओ अपॉन क्या हो जाएगा डी ओ। अब ध्यान दीजिए आगे यहाँ पे देखो, तो ए ओपन सी ओ ये आपका सी है, ठीक है, इक्वल टू बी ओपन डी ओ, या कहेंगे कहो नहीं मुझे ये सच चाहिए, तो ठीक है, या कहो इसको क्या करो, इसको यहाँ कर दो ए ओपन बी ओ इक्वल टू सी ओपन डी ओ, प्रूफ। आया समझ में, हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या समझे बाबू अभी तक 9 समझ गए, ये क्वेश्चन नंबर क्या था आपका 9 है, इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 समझे, ठीक है। अब हम लोग क्या समझे क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है बाबू समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, फिर बोला है इसमें इच अदर एट द पॉइंट ओ, तो कहोगे स्टेट AO अपॉन BO, क्या गिवन दिया हुआ है, गिवन है AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO, ये गिवन दिया हुआ है। और कह रहा है कि सो डेट, क्या बोला क्वेश्चन में, सो डेट मतलब टू प्रूव, सो डेट का मतलब क्या, टू प्रूव ABCD, जो ये क्वाड्रिलेटरल है ABCD इज अ ट्रेपीजियम,
ठीक है, क्वेश्चन कहा था कि एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, ठीक है, जिसमें क्या तो डायगोनल है इंटरसेक्ट किया O पर, सच डेट दिया हुआ क्वेश्चन में गिवन AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO। अभी जस्ट मैंने आपको क्वेश्चन नंबर क्या समझाया था 9 में ये हमको प्रूव करना था, ये दिया था, अब जस्ट इसका उल्टा दे दिया क्वेश्चन में कि ये दिया है ये प्रूव करना है। इसको कर सकते हो अगर हम इस क्वाड्रिलेटरल में, ठीक है, AB पैरेलल BC हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका जो क्वाड्रिलेटरल है ट्रेपीजियम बन जाएगा आयतन में। तो लिखते हैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, ठीक है। क्या कंस्ट्रक्शन हमने किया, क्या हम कंस्ट्रक्शन लिखेंगे कि OE पैरेलल AB करेंगे कंस्ट्रक्शन में, बस आयतन में। अब सॉल्व करते हैं, प्रूफ लिखेंगे यहाँ पे। देखो ये ट्रेंगल, इस ट्रेंगल में क्या है OE पैरेलल AB है, तो कहेंगे इसको गिवन में ये दिया हुआ है, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, या AO अपॉन CO इक्वल टू BO अपॉन DO, ठीक है। तो ये देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये इसके पैरेलल है, तो DE अपॉन EA इक्वल टू DO अपॉन OB। देखो मैं, ठीक है, इसको इक्वेशन 1 कहेंगे, कैसे हुआ बाई बीपीटी। अब क्या दिया हुआ है, ठीक है, गिवन में दिया हुआ आपका किन्स AO अपॉन CO इक्वल टू दिया हुआ BO अपॉन DO, ये गिवन है, क्या है गिवन है। इसको क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे उलट देंगे, क्यों देखो DO ऊपर था यहाँ नीचे है, उलटते हैं, कहेंगे यहाँ पे CO अपॉन AO इक्वल टू DO अपॉन BO को चाहे OB को, ये वो इक्वेशन 2। तो ध्यान दीजिए ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, क्या ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा, कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट ये इक्वल टू ये। आयतन में इसको हम लोग क्या इरेज करते हैं, देखो बाबू कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट D अपॉन EA इक्वल टू CO अपॉन OA, या AO को इसको AO। अब देखो बाबू यहाँ पे DE अपॉन EA CO अपॉन OA, कहेंगे हैंस, क्या कहेंगे OE पैरेलल क्या हो जाएगा आपका DC हो जाएगा, ठीक है। इसको इक्वेशन कहेंगे हम लोग थर्ड, बोलेंगे बाय द कन्वर्स ऑफ BPT ये मिल गया। अब हम लोग कंस्ट्रक्शन से लिखे थे, क्या लिखे थे कि OE पैरेलल AB, ये बाय कंस्ट्रक्शन था, बाय कंस्ट्रक्शन से ये लिखे थे हम लोग। तो बताओ OE किसके पैरेलल DC के हैं और OE किसके पैरेलल AB के हैं, है ना। कहेंगे देयरफॉर DC पैरेलल AB, या कहो AB पैरेलल DC, ठीक है। DC पैरेलल AB को हो या AB पैरेलल DC को हो, कहाँ से आया फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड कंस्ट्रक्शन प्रूव्ड। तो हम लोग क्या किए, हम लोग यही किए इसमें कि इसको हमने कंस्ट्रक्शन से ये पैरेलल कर दिया,
फिर क्या हुआ, ये दोनों आपस में पैरेलल कर दिए, ठीक है। फिर जब ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। तो यही तो प्रूव करना था हमें। तो 6 to 10 हम लोग क्या समझे थे, सारा प्रूफ करना था। प्रूफ करने के लिए जानते हो बाबू, दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ता है, टफ नहीं है। एक दो बार बनाओगे, दो बार तीन बार बनाओगे, आप ये जो माइंड है ना करना शुरू कर देगा, नहीं आप ऐसे करो, आप ऐसे करो, आप ऐसे करो, ऐसे आपसे माइंड बात करेगा कि अच्छा ऐसे करेंगे तो ऐसे सॉल्व होगा, ऐसे करेंगे तो ऐसे सॉल्व होगा, ऐसे करेंगे तो ऐसे सॉल्व होगा। लेकिन प्रैक्टिस करोगे तब होगा। सोचने से ये नहीं होगा कि कैसे हो गया, कैसे बन जा रहा है, हमसे क्यों नहीं बन रहा है, सोचने से नहीं होगा। इन्हें कि सोच रहे हैं सोच रहे हैं, सोचो नहीं बाबू, प्रैक्टिस कीजिए। क्या कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। ओके, तो अगर आपको आज का जो क्लास है, जो मैंने आपको आज जो समझाया, समझ में आ गया, तो आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी क्या करना है, शेयर करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे। जय हिंद।